वीडियो में जो है हम लोग क्लास 11th टर्म 1 इंग्लिश ग्रामर का जो इससे क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको इस ग्रामर वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें जो भी वॉइस से जो क्वेश्चन है ना उसको इसमें सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। ठीक है, तो इसमें वॉइस से जो क्वेश्चन पूछा है वो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। उसी तरह से एक और इसमें पूछा है वॉइस से। तो वॉइस से हर एग्ज़ाम ही में ही पूछता है। ठीक है, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, तो सब एग्ज़ाम्स में ही पूछता है वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें भी लिखा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस। द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और थोड़ा सा इसका बेसिक जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वॉइस जो है कैसे कन्वर्ट होता है एक्टिव से पैसिव। तो ये एग्ज़ाम फाइनल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोनों। उसी तरह से ये भी वॉइस से पूछा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये जो एक्टिव वॉइस यहाँ पर जो दिया हुआ है द लाइब्रेरियन गेव मी अ बुक, उसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो ये एक्टिव में दिया हुआ है और पैसिव में कन्वर्ट करना है और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसको जानने से पहले, इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बेसिक, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं वीडियो के अंत में ये दोनों का आंसर बताऊँगा और आंसर मैं नहीं बताऊँगा, ये आप खुद कर लोगे। चूँकि अभी मैं जो आपको बेसिक देने वाला हूँ उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। तो मैं कुछ 4-5 सेंटेंसेस लिया हूँ, ये सभी के सभी एक्टिव में हैं। अब इसको पैसिव में बदलना है। ठीक है, मैंने हर टेंस से एक एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, ताकि आपको जो है समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो ये जो सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, तो मैं अभी आपको बहुत ही डिटेल से बता देता हूँ कि ये देखो यहाँ पर जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि एक्टिव का क्या होता है। ये जो सेंटेंस लिखा है ना ये एक्टिव में है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट है V1 V5 होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ भी वैसे ही है, पहले सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट हो गया, राइट्स हमारा V5 है और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक्टिव में है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका पैसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर में लिखा हूँ। पैसिव वॉइस जो है पहले लगाना है आपको पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पैसिव सब्जेक्ट और उसके बाद इज MR आपको लगाना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कैसे हो गया इसको थोड़ा जानते हैं। ये हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यह है एक्टिव वॉइस में, किस में है, एक्टिव वॉइस में है। बदलना हमको किस में है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो हमारा वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, यानी पैसिव सब्जेक्ट हो जाता है। तो ए लेटर जो है ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका बन जाता है ऑब्जेक्ट पैसिव में, पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो वर्ब का जो है इसका बदल जाता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट V1 V5 है तो मैं अभी आपको यहाँ बताया ना कि इज MR लगाना पड़ता है। तो पैसिव सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ ए लेटर और उसके बाद इज MR लगाना है। तो इज MR सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ पर इज MR क्या लगेगा, तो ए लेटर है ना तो सिंगुलर है तो इज लगेगा। ठीक है, अब इज के बाद V3 लिखना है। किसका V3 लिखना है, तो ये जो V5 है ना V5 है तो उसी का V3। इसका V1 क्या है, राइट, और V3 क्या होता है, रिटेन, तो ये हो जाएगा रिटेन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि ये जो है सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपको बाय लगाना होगा। ठीक है, तो बाय, और ये ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ही का हिम, आई रहता है तो मी हो जाता है ना, वी रहता है तो अस हो जाता है, दे और सी रहता है तो हर हो जाता है।
ठीक है, और ही रहता है तो हिम हो जाता है। ये हो गया क्लियर। ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट का सिर्फ ये आपको स्ट्रक्चर अगर याद है तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पर कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब हो गया और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये किस टेंस से है, पहले तो आपको टेंस पहचानना होगा तभी वॉइस कन्वर्ट कर पाइएगा, ना तो टेंस नहीं जानते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है, इज एम आर के बाद वी फोर होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या अगर एक्टिव वॉइस इस तरह का स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको सेंटेंस में दिखाया, तो इसका जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे ना तो पैसिव सब्जेक्ट पहले लगाना होगा और इज एम आर लगाना होगा और उसके बाद बीइंग लग जाता है पैसिव में, ठीक है। और V3 रहता है, बाय रहता है और पैसिव ऑब्जेक्ट, PO मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले ये आएगा हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो ए लेटर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ इज लगाना है, ठीक है, उसके बाद बीइंग लगाना है तो बीइंग लगा देंगे और इसका V3 लिखना है ना तो रिटेन, ठीक है, रिटेन हो जाएगा और उसके बाद बाय लगाना है और ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ही जो है ही का हिम हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ही हैज़ रिटन दिस लेटर, ठीक है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है और हैज़ रिटन वर्ब हो गया और दिस लेटर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये किस टेंस से है, तो ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है, चूँकि हैज़ हैव होता है उसी में ना, तो V3 होता है हैज़ हैव के बाद, तो यहाँ भी हैज़ के बाद V3 है, तो ये यानी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका पैसिव कैसे होता है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिखा हूँ और ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है, ताकि जो है एग्जाम में आसानी पड़े। अब यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट लगाना रहता है, हैज हैव के बाद बिन लगाना है, ठीक है, और उसके बाद V3 बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो दिस लेटर है ना, तो दिस लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, तो दिस लेटर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। तो दिस लेटर सिंगुलर है ना, तो हैज रहेगा और उसके बाद लगा देना है बीन, है ना, तो बीन लगाना है। उसके बाद V3 खुद है तो V3 यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद ये जो है हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। इस तरह से जो है बनते हैं। अब ही स्टोल माई बुक, अब ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट के लिए पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वही चीज़ यहाँ पर है, ही स्टोल है ना, स्टील यानी चुराना होता है, तो स्टील का V2 है स्टोल, ठीक है। माई बुक, अब यहाँ पर V2 यानी सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट रहेगा तो इसका पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर है कि पैसिव सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, V3 होगा, बाय होगा और पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसका सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो पहले ये देखते हैं, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है V2 और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, तो इसको मैं इधर बना देता हूँ, है ना। तो ही स्टोल माई बुक है, तो माई बुक यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो माई बुक हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो माई बुक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वाज वर है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे वाज। अब वाज क्यों, चूँकि ये सिंगुलर है ना, तो वाज हो गया। अब उसके बाद लगाना है V3, तो स्टोल है ना, ये V2 है, V3 होता है स्टोलन, ठीक है। तो वर्ब के फॉर्म भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो स्टोलन, उसके बाद लगा देना है बाय और उसके बाद सब्जेक्ट ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम, तो बाय हिम, इस तरह से ये बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स में भी आपको दिखाया ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसको आप याद कर लेते हो तो बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, अगर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस अगर एक्टिव में है तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वाज वर होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव सब्जेक्ट लिखना होगा, वाज वर लिखना होगा, बीइंग लिखना होगा, V3 लिखना होगा, बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट टेंस का कि एक्टिव में अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है पास्ट परफेक्ट में, है ना, सब्जेक्ट आता है हैड, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव सब्जेक्ट लिखना होगा,
हैड बीन लिखना होगा, V3 बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंपल अगर फ्यूचर का टेंस है, सेंटेंस अगर सिंपल फ्यूचर का है तो इसका स्ट्रक्चर एक्टिव का रहता है इस तरह का। कैसे है कि सब्जेक्ट होता है, शैल विल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल भी या विल भी लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद V3 और उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लेना। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अब इसको आसानी से जान सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेंडर्स, वेंडर मतलब होता है बेचने वाला, विक्रेता, है ना, बेचने वाला। तो आर सेलिंग गुड्स, गुड्स मतलब सामान यहाँ पर हो जाएगा ना, गुड आइटम्स मतलब वस्तुएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, और ये हो गया हमारा V4, ठीक है। और गुड, तो ये तो कहीं तो पैसिव वॉइस नहीं है, ये तो एक्टिव वॉइस है ना। तो एक्टिव वॉइस है तो ये ऑप्शन हो गया गलत। क्यों? चूँकि पैसिव में V3 का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर V3 नहीं है और बाय नहीं है तो पैसिव नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी कभार बाय नहीं लगता है, मैं उसको भी डिटेल में बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में कभी कभी बाय नहीं भी लगता है, ठीक है, और टू भी आता है, ठीक है। तो कैसे आता है उसको बाद में हम लोग देखेंगे, अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर निधि हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखो विजिटेड मतलब ये V2 हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद V2 है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ले लो, तो ये भी तो एक्टिव है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। पहले आप ऑप्शन को सही मत देखो कि सही कौन है, पहले आप ऑप्शन को चारों को देखो और पहले देखो कि जो ऑप्शन है वो गलत है कौन कौन, ठीक है। अब हम लोग गलत छांट लेंगे तो एक ज़रूर सही रहेगा। तो अभी 2 को तो गलत हो गया, अब बचा है 2, इसमें भी देख लेते हैं। अब यहाँ मैन द पोस्टमैन डिलीवर्स, ठीक है, द लेटर्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये डिलीवर्स है ना, तो ये V5 है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये तो सिंपल प्रेजेंट है, तो ये भी एक्टिव में है, तो एक्टिव में है तो हम लोग को पैसिव ना छाटना है। तो ये सब तो तीनों गलत हो गया। अब तीनों गलत हो गया तो आगे का ऑप्शन ज़रूर सही होगा। तो देखते हैं, तो द रूम, ठीक है, द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, V3 आया, बाय आया और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट आया, ये पैसिव सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया V3, है ना, बाय लगता है, और सुधांशु हो गया पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, ये जो है पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो ये आसानी से हम लोग पहचान लिए, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस। अब ये जो दिया है कि द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक, ठीक है। अब लाइब्रेरियन मतलब होता है पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं, है ना। तो पुस्तकालय जाते हैं तो वहाँ पर एक होते हैं, तो उनको लाइब्रेरियन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो है पैसिव बनाना है, तो पैसिव कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो गेव, ये तो वर्ब हो गया, मी ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब हम किसको लें, अब लेना तो रहता है ऑब्जेक्ट, तो मी को लें कि ए बुक को लें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस में, अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट हो, इसको आप ध्यान से समझना, अगर 2 ऑब्जेक्ट हो तो 2 ऑब्जेक्ट हो, डबल ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर मैं अनदर एग्जांपल लिया हूँ, दूसरा एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। तो इसको समझने के बाद वो भी समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि आई गेव हिम ए बुक, तो यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो हिम है और एक बुक है, ठीक है। तो हिम जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट है, और ए बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो पर्सनल ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, और जो नाउन वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे लेटर हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, तो ये सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे लेटर, बुक, पेन, यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है मी, यू, अस, तो ये सभी इनडायरेक्ट हो गए और ये सभी डायरेक्ट हो गए, ठीक है। अब लेना किसको है, क्वेश्चन तो ये है।
हम ए बुक को ले कि हिम को ले, तो इसको जो है जो पर्सनल होता है ना, पर्सनल ऑब्जेक्ट, तो पर्सनल ऑब्जेक्ट को लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसे आप दोनों लेकर के बना सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है पर्सनल ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। ठीक है, तो मैं सलाह दूंगा कि पर्सनल ऑब्जेक्ट लो, ऐसे दोनों तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर बनाया हूँ, अब देखो पहले मैं इसको लिया हूँ, ठीक है, हिम को लिया हूँ, तो हिम जो है इसका बनेगा सब्जेक्ट, तो ही होगा, तो यहाँ पर ही हो गया। ठीक है, पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट में वाज वर लगता है, उसके बाद भी3, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से होगा, तो ही हो गया है ना, उसके बाद वाज गिवेन, और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उसको लगा देना है। ठीक है, और ये बाय और आई का हो गया मी। ठीक है, ये सही है। उसी तरह से अगर हम ए बुक को ले, सब्जेक्ट को माने, तो ए बुक पहले लिखना होगा, वाज लिखना होगा, गिवन हिम लिखना होगा चूँकि ये रहेगा ही, है ना, और बाय लगाना होगा और मी, ये दोनों सही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेना है आपको पर्सनल ऑब्जेक्ट को लेकर ही एग्ज़ाम में बनाना। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको मैं जो हूँ दूसरा पेज में लिखा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक, ठीक है, इसी को मैं यहाँ छोटा सा पेज में लिखा हूँ। तो द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है ना, तो मी क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मी को लेकर के मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, तो मी का आई हो गया, उसके बाद वाज और है ना, तो गिव है, तो गिवन हो जाएगा ए बुक और बाय द लाइब्रेरियन, और ए बुक वाज गिवन मी बाय द लाइब्रेरियन। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन, ठीक है, कि ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। तो देखना तो पूरा इजी लगेगा। ठीक है, तो द लाइब्रेरियन, अब यहाँ पर देखते हैं आई, यानी पहले मी लिया, ठीक है, तो मी लिया तो आई होगा, उसके बाद वाज है, वाज है सही है, उसके बाद भी3 है, ये भी सही है, और ए बुक है ना, ए बुक ये भी सही हो गया, बाय भी सही हो गया, द लाइब्रेरियन, यानी ये 100% सही हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है, कंफ्यूज करने के लिए आगे ऑप्शन दिया है, देखना क्या दिया है। तो सेकेंड ऑप्शन में है कि आई है, अब यहाँ पर एम लग गया, तो एम लग गया तो गलत हो गया, टेंस में गलती कर दिया। ठीक है, क्यों गलती किया, चूँकि ये जो सेंटेंस है एक्टिव वाला वो सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट वाला जब एक्टिव में रहता है तो उसको जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वर के बाद भी3 लगाते हैं, तो यहाँ एम हो गया, तो इसी के वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहीं पर इसको छाड़ देंगे। अब आगे देखते हैं, अब देखो ये दूसरा का सेकेंड में बनाया है, ए बुक देखो ये ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, ये तो बनाया तो है ए बुक से, इससे भी बनाया है, लेकिन यहाँ गलती कर दिया, इज जो है इज नहीं आएगा, वाज आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पर वाज कर देता तो शायद ये दोनों ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इज कर दिया तो गलती हो गया। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या किया है कि आई के साथ इज लगता ही नहीं है, आई के साथ एम लगता है, वाज लगता है। ठीक है, हैव लगता है, डू लगता है, इस तरह से लगता है, आई के साथ ही थोड़े लगता है। और इज लिखे यहाँ चाहे एम लिखे, एम भी लिखता तो पर भी गलती होता है, क्योंकि ये जो सिंपल पास्ट है तो वाज वर लगता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको छांटना रहता है, बनाना रहता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो नरेशन का भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और वो आपसे बन जाएगा जिस तरह से ये क्वेश्चन बना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।